हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस में। तो गाइज, मैं आपको आज इंग्लिश के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपने कभी ना देखे होंगे और ना ही सुने होंगे, और जिनको जानकर आपको आश्चर्य भी होगा। और आप उन फैक्ट्स को अगर आपने रिलेशन में, रिश्तेदार में या किसी फ्रेंड्स को बताएंगे तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। वो भी पूछेगा आपसे कि कौन सी किताब से पढ़ते हो यार, मुझको भी बताओ कौन पढ़ाता है आपको। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फैक्ट्स इस प्रकार से हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि इंग्लिश, अगर, हाँ, पहली बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, पहली बात क्या पूछे, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो पहली बात उसको जवाब नहीं दीजिएगा, उससे बोलना कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। बल्कि इंग्लिश खुद ही अल्फाबेट है। इंग्लिश अल्फाबेट एक इंग्लिश वर्ड माला हो गई। तो इंग्लिश अल्फाबेट नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट में करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स माने अक्षर। तो क्वेश्चन सही इस प्रकार से होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में करेक्टर्स कितने होते हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में नंबर कितने होते हैं। तो अगर पूछे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, बोल देना आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, पहले क्वेश्चन सही से करना सीखो। तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स मतलब अक्षर। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 करेक्टर्स होते हैं, सबको पता है ना। 26 अक्षर होते हैं, और 26 अक्षर में कितने, 5 वावेल होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, सबको पता है। लेकिन इससे अलग मैं एक फैक्ट लेकर आया हूं, और देखिएगा, देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने करेक्टर्स होते हैं। देयर आर 26 करेक्टर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 करेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। उसके आगे देखिएगा, उसमें से क्या होते हैं, 5 वावेल होते हैं, सबको पता है कि 5 वावेल होते हैं। 5 वावेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल होते हैं स्टूडेंट्स, सबको पता है ना। ए, ई, आई, ओ, यू 5 वावेल होते हैं। इसके अलावा इन ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन 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 इसके अलावा 2 वर्ड्स और होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ड्स और होते हैं, उनको हम बुलाते हैं डमी। क्या कहते हैं, उनको हम डमी बुलाते हैं। और आपके 2 वर्ड्स हैं कौन, 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, वो हैं आपके डब्ल्यू और वाई। अब डमी क्या होता है, डमी, डमी माने होता है हम जिसको उसको जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम एम से मां बनाएंगे तो एम से मां ही बनेगी, एम से का नहीं बनेगी। के से का बनाएंगे तो के से का ही बनेगा, के से या नहीं बनेगा। लेकिन डब्ल्यू और वाई 2 ऐसे वर्ड्स हैं, इनको हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू को चाहो तो कॉन्सोनेंट में यूज कर सकते हो, और चाहो तो वॉवेल के रूप में भी यूज कर सकते हो, इसलिए ये कहलाता है डमी। तो डमी का मतलब होता है ये कॉन्सोनेंट भी है और वॉवेल भी है। तो जानकर आश्चर्य हुआ ना। तो डब्ल्यू और वाई को मुझे कमेंट में बताना, इसके पहले आपको ये पता था कि नहीं पता था। अगर पता था तो किसने बताया, हो सकता है मैंने ही बताया हो आप लोगों को, ठीक है। तो दो करेक्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो वॉवेल भी होते हैं और डमी भी होते हैं। अब देखिए कैसे यूज होता है इनका। आपके सामने वो वर्ड्स मैं ला रहा हूं और आपको पता भी होगा। देखिए उसमें से पहला वर्ड है काउ, COW, COW। अब काउ, डब्ल्यू से ऊ बनना है, COW, काउ। डब्ल्यू से क्या बनना, ऊ बनना है, यानी कि स्वर आ गया, स्वर, ठीक है। यहां पे देखिए वाउ, VOW, वाउ, समझ गए ना। तो अगर देखो ये जो डब्ल्यू और वाई है, ये वॉवेल का काम कब करेगा और कॉन्सोनेंट का कब करेगा। तो वॉवेल का काम तब करेगा जब ये लास्ट में यूज होगा, वो चाहे डब्ल्यू हो चाहे वाई। जब लास्ट में यूज होगा तो ये वॉवेल का काम करेगा, और जब स्टार्टिंग में यूज होगा तो ये कॉन्सोनेंट का काम करेगा, ठीक है। लास्ट में लगेगा तो वॉवेल, स्टार्टिंग में लगेगा तो कॉन्सोनेंट। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए, नहीं तो लास्ट में है तो वॉवेल आएगा और शुरुआत में है तो कॉन्सोनेंट आएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये देखिए लास्ट में है तो काउ हो गया, लास्ट में है तो वाउ हो गया। स्काई क्या लिखते हैं, स्काई, स्वर आ गया, SKY, स्काई क्या लिखते हैं, स्काई लिखते हैं ना। तो देखिए स्वर आ गया। कैरी, CARRY, तो कैरी हो गया ना, आर में बड़ी की पाई जुड़ेगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये वॉवेल का काम करते हैं। अब कॉन्सोनेंट का काम कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। देखिएगा किस प्रकार, WORK, तो डब्ल्यू से क्या बनेगा, वाह वकील बनेगा, ठीक है ना। डब्ल्यू से क्या बनेगा, वाह बनेगा। तो देखिए कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। विजडम, WISDOM, देखिए डब्ल्यू का काम कर रहा है, वाह का काम कर रहा है, ठीक है। डब्ल्यू का काम कर रहा है, वाह का काम कर रहा है। तो यहां पे भी कॉन्सोनेंट के रूप में आ गया, ठीक। इधर देखिए YAK, याक, YAK, याक, याक मींस सुरा गए, ठीक है। जो वाई यहां काहे का काम कर रहा है, या यज्ञ, या यज्ञ क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। तो यहां पे ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। और YEAST, यीस्ट, YEAST, यीस्ट,
तो यहां भी वाई कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। तो जानकर आश्चर्य हुआ ना स्टूडेंट्स। तो ऐसी फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मैं आपको सामने ऐसे फैक्ट्स लाता रहूं और मुझको मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।